गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। साहब मैं चप्पल चोर नहीं हूँ साहब मैं चप्पल चोर नहीं हूँ। चुप! मंदिर जैसे पवित्र जगह पर चप्पल चोरी करता है, इंस्पेक्टर चालू पांडे तुझे कड़ी से कड़ी सजा देगा। चालू जी, पांडे जी। आओ आओ महारथी आओ। सुरवे शिंदे, देखो तो कौन आया है, इस पुलिस स्टेशन के लाइफ मेंबरशिप होल्डर। जेठालाल, आज तुमने कौन सा नया कांड किया? मैंने कुछ नहीं किया चालू जी, पांडे जी, और मैं कभी कुछ नहीं करता हूँ। अच्छा, तो तुम्हें यहाँ बार बार क्यों आना पड़ता है? क्या यहाँ मेला लगा रहता है क्या? क्या बताऊं, मेरी कुंडली ऐसी है कि किसी ना किसी वजह से आपके पास आना ही पड़ता है। ओह, तो आज कौन से ग्रहों का मिलन हुआ जिसकी वजह से तुमको यहाँ आना पड़ा? मेरे बापूजी गुम हो गए और मेरे 1 लाख रुपए भी। मेरी कुंडली भी है भाई साहब की तरह है। मैं चप्पल चोर नहीं हूँ, उल्टा मेरी चप्पल मंदिर के बाहर गुम हुई है साहब। अरे चुप! हाँ, उनको छोड़िए चालू जी, पांडे जी मेरी बात सुनिए। हाँ जेठालाल, तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी चप्पल कहाँ से गुम हुई? चप्पल नहीं, मेरे बापूजी गुम हो गए हैं। और मेरे 1 लाख रुपए। मतलब तुम्हारे 1 लाख रुपए लेके इनके बाबूजी भाग गए? नहीं, वो भागे नहीं है। तो देखिए पांडे साहब, चाचा जी कहीं भागे नहीं हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। भिड़े ने चाचा जी को 1 लाख रुपए दिए उधार। हाँ, उधार। भिड़े ने चाचा जी को 1 लाख रुपए उधार दिए और चाचा जी बिना किसी को बताए वो रुपए लेके कहीं चले गए। उसको भागना ही बोलते हैं ना। नहीं, बापूजी भागे नहीं है। तो कहाँ गए? वो पता होता तो हम यहाँ क्यों आते चालू जी, पांडे जी, सीधा वहीं जाते ना। क्या जमाना आ गया है, आजकल के पिता अपने पुत्र से बिना पूछे कहीं भी चले जाते हैं, और उनका पुत्र यहाँ आकर हमसे पूछता है कि हमारा बाप किधर है। खैर छोड़ो। साहब मुझे भी छोड़िए। अरे चुप! तुम्हारा नाम क्या है? भीड़े। तुम मास्टर भी हो ना? तुमने सवाल नहीं पूछा चाचा जी से 1 लाख रुपए देने से पहले कि क्यों चाहिए, किसे देना है, और इसे लेकर कहाँ जा रहे हो चाचा जी? इंस्पेक्टर साहब, मैंने बहुत पूछा उनको, लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं। ओह, मतलब 1 लाख रुपए और चाचा जी दोनों गायब हैं। कहीं चाचा जी को कोई गलत आदत तो? अरे नहीं पांडे जी, कैसी बात कर रहे हैं? चाचा जी हम सबके आदर्श है, वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। चालू जी, पांडे जी, आप तो बापूजी को अच्छी तरह जानते हैं। और तुम्हें भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम अभी भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक हो ना? हाँ जी। दुकान भी अभी तक अच्छी चल रही होगी ना? बापूजी के आशीर्वाद से बहुत अच्छी चल रही है। एक तो बापूजी से फोकट में आशीर्वाद लेते हो और उनको 1 लाख रुपए नहीं दे सकते। तुमने बापूजी को 1 लाख रुपए नहीं दिए होंगे, इसलिए उन्होंने भिड़े से मांगे। नहीं, लेकिन बापूजी ने मुझसे मांगे ही नहीं। कहां से मांगते? उन्हें कई बार मांगा होगा, लेकिन तुमने पैसे देने में इतना परेशान किया होगा उनको, इतना मजबूर किया होगा कि वो बेचारे गली गली भटकते भटकते भिड़े के द्वार को खटखटाया होगा और कहा होगा, भिड़े मुझे 1 लाख रुपया मिल सकता है, और बेचारा भिड़े ने दे दिया। ये क्या बोल रहे हैं चालू जी, पांडे जी, ये क्या बोल रहे हैं आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। क्या मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ? जेठालाल, पैसे वाले पुत्र को मैंने बदलते देखे हैं। तुम ही सोचो, तुम बापूजी के इकलौते बेटे हो और तुम्हारे पास पैसे भी हैं, फिर भी बापूजी ने तुमसे पैसे नहीं मांगे। क्यों? क्यों? क्यों क्यों? ये केस बिल्कुल इस पानी की तरह साफ है। ये पानी साफ क्यों नहीं है? साहब पानी में गलती से कचरा गिर गया होगा, मैं अभी बदल देता हूँ। अब ये केस बिल्कुल आईने की तरह साफ है। जेठालाल, तुमने चाचा जी को पैसे देने से इनकार किए, इसीलिए उन्होंने भिड़े से पैसे लिए और पैसे लेकर गुम हो गए। नहीं, देखिए, बापूजी गुम होने के जिम्मेदार तुम हो। वो पांडे जी की गल कर रहे हो तुसी यार? वो 80 वही बोल रहे हैं जो तुसी सुन रहे हो। ये पंजाबी? अरे चालू जी, पांडे जी, ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
क्या तुम कहना क्या चाहते हो? मैं चोर, तुम कोतवाल? नहीं, मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि बापूजी मेरी वजह से गुम नहीं हुए हैं। और चुप! देखो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। जटाल को अंदर डालो। पांडे साहब, आप जरा सी हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। जेठालाल तो अपने पिताजी का इतना सम्मान करता है कि हम सबके लिए मिसाल है। वो तो बात बात में उनका आशीर्वाद लेता है। वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। और कभी नहीं कर सकता जी। अच्छा? अरे ऐसा आज्ञाकारी पुत्र आपको पाउडर गली में तो क्या पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। ओह, पर इंस्पेक्टर साहब, अगर ये जेठालाल ने चाचा जी के साथ कुछ ऐसा वैसा किया तो हम गोकुलधाम सोसाइटी वाले ही उसको गोकुलधाम सोसाइटी से बाहर निकाल देंगे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप जल्द से जल्द मेरे पैसों को और चाचा जी को ढूंढ निकालिए प्लीज। हाँ जी, कहीं ऐसा ना हो चाचा जी सचमुच किसी मुसीबत में हो और हम लोग यहाँ पे ऐसी बातचीत करते रहे। ठीक है, मैं अभी पेट्रोलिंग वैन पर चाचा जी की तस्वीर और सारी डिटेल भेज देता हूँ। थैंक यू चालू जी, पांडे जी, थैंक यू। और हाँ, 11 बजे तक चाचा जी नहीं आए तो तुम मुझे डायरेक्ट मोबाइल पे फोन करोगे, समझे? जी। चलो 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 चलो। हाँ चलो। नहीं, आप लोग निकलो, मैं यहीं बैठता हूँ। जेठालाल, तुम्हारे यहाँ रुकने से कुछ नहीं होगा। पुलिस को उनका काम करने दो, हमें चलना चाहिए। हाँ प्लीज, कंप्लेंट लिख लिया ना? पुलिस स्टेशन में फालतू में बैठने का नहीं। और पुलिस स्टेशन में बैठने का ही शौक है तो अंदर डालता हूँ। चलो अंदर। पांडे जी जा रहे जेठालाल, चलो भाई चलो। इन्होंने बताया ना 11 बजे तक चाचा जी नहीं मिले तो फोन करना, तो हम फोन कर देंगे। और अगर फोन नहीं लगा तो हम सीधा यहाँ आ जाएंगे। हाँ, लेकिन अभी चलो सोसाइटी में जाकर चाचा जी का इंतजार कर। चलो 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 थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज 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 चलो आओ आइए। क्या हुआ टप्पू के पापा? बापूजी के बारे में कुछ पता चला? नहीं दया, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवा दी है और चालू जी, पांडे जी ने सब जगह मैसेज भेज दिया है। अभी पुलिस ढूंढ रहे हैं बापूजी को। समझ में नहीं आता, ऐसे बिना बताए बापूजी कहाँ चले गए। डोंट वरी पापा, मुझे पूरा यकीन है दादाजी ने कुछ अच्छे काम के लिए ही पैसे लिए होंगे। पता है बेटा, लेकिन अच्छा काम करने कहाँ गए हैं पता तो चले। जेठा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चाचा जी बहुत स्ट्रांग है, उनको कुछ नहीं होगा। थैंक यू बबीता जी। मे बी कोई ऐसी बात होगी जो चाचा जी ने हमें बताना जरूरी नहीं समझा होगा। अरे पर सही बात है। और जेठा भाई, पुलिस कंप्लेन हो गई है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, भिड़े तो ना बापूजी को पैसा देने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? एक बार बता दिया होता तो ये झंझट ही नहीं होती ना। टप्पू के पापा, आप भिड़े भाई पर गुस्सा मत कीजिए, उल्टा हमें तो उनका आभार मानना चाहिए। बापूजी की परेशानी में उन्होंने उनकी मदद की है। हाँ जेठालाल, अगर चाचा जी ने मुझसे पैसे मांगे होते और वचन लिया होता कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं, तो मैं भी वही करता जो भिड़े ने किया। मैं भी नहीं बताता किसी को। यार मैं भी किसी को नहीं दसता है। अरे मैं भी किसी को नहीं बताता। हाँ जेठालाल, अगर चाचा जी वचन ले लेते तो कोई नहीं बताता। सॉरी भिड़े, दया सही कह रही है, सॉरी। मुझे तुझ पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, उल्टा तेरा आभार मानना चाहिए। थैंक यू। अरे हाँ भिड़े अंकल, दादाजी की हेल्प करने के लिए थैंक यू। अरे नहीं नहीं टप्पू बेटा, आप ऐसे आभार मत मानिए, थैंक यू मत बोलिए। अरे चाचा जी मेरे भी तो पिता समान ही है ना, और मैं उनकी वैसे भी मदद करता ही। क्या हो रहा है भाई? अरे पटाखे क्यों? अरे ये अब्दुल पटाखे क्यों फोड़ रहा है? क्या हो गया अब्दुल को, अचानक पटाखे क्यों फोड़ रहा है? माधवी भाभी, माधवी आंटी सुनो।
अरे माधवी भाभी और सोनू चमकते तमकते नए स्कूटर में। ओ पिड़ू, माधवी स्कूटर चल ले गए। अरे चाचा जी भी साथ में ही है। दादाजी 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 बाबूजी लोग बहुत डर गए थे। बापूजी कहाँ चले गए थे आप? अरे ये भिंडी मास्टर के लिए नया स्कूटर लेने। आते अरे देख क्या रहा है भिंडी मास्टर, ये स्कूटर तेरा ही है। हाँ अरे इसी के लिए मैंने तुझसे 1 लाख रुपए लिए थे, माधवी बेटी के कहने पर। आहो, ये मेरा प्लान था। मैं आपके लिए 1 लाख रुपए से स्कूटर खरीदना चाहती थी, लेकिन आप थे कि मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। आपके सर पे तो एक ही धुन सवार थी, पैसे इन्वेस्ट करना। और मुझे पक्का पता था कि आप सोसाइटी में से भी किसी की नहीं सुनेंगे सिवाय चंपक चाचा जी के। इसलिए मैंने उनको फोन किया और उनकी हेल्प ली। चाचा जी कुछ मत बोलिए, वहाँ मैं माधवी बोल रही हूँ। हाँ 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 बोल रहा हूँ। सामने से कोई बोला? बापूजी कितने नसीब वाले हैं। कौन है बापूजी जो बार बार फोन करके बात नहीं कर रहा है? वो राम जी है फोन पे, उसे हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए फोन कट करके बार बार फोन कर रहा था। तुम लोग जाओ सो जा। ठीक। हाँ बोलो। चाचा जी मुझे आपसे एक मदद चाहिए। क्या? चाचा जी मैं इनको कब से कह रही हूँ कि इनके लिए नया स्कूटर खरीद लेते हैं। हाँ हाँ लेकिन ये है कि मेरी बात ही नहीं मान रहे हैं। तो प्लीज चाचा जी आप इनको समझाइए ना, और वो भी कल के कल। हाँ कल ही इनके लिए स्कूटर खरीदनी है चाचा जी। क्या? हाँ, क्योंकि कल का दिन हमारे लिए बहुत खास है। कल हम दोनों पहली बार मिले थे चाचा जी। लेकिन चाचा जी प्लीज आप मना मत कीजिए, प्लीज। देखिए आपके सिवा इस सोसाइटी में ये किसी की बात नहीं मानेंगे। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए ना चाचा जी, प्लीज। ठीक है, कितने पैसों का इंतजाम करना होगा? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए? नहीं चाचा जी, पैसों की चिंता मत कीजिए, पैसे हैं। अरे लेकिन वो क्या है, इनके मामा मामी आए थे तो उन्होंने इस जमीन के हिस्से के इनको 1 लाख रुपए दिए हैं, तो वो पैसे हमारे पास है। अब ये चाहते हैं कि ये पैसे कहीं इन्वेस्ट करें, लेकिन मेरी इच्छा है कि इनके लिए स्कूटर खरीदूं ताकि इनकी भागदौड़ कम हो चाचा जी। लेकिन इसमें तो झूठ बोलना पड़ेगा, ये गलत है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। चाचा जी प्लीज प्लीज आप मना मत कीजिए, क्योंकि ये काम सिर्फ आप और आप ही कर सकते हैं चाचा जी, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं कुछ भी करके पैसों का इंतजाम कर लूंगा। थैंक यू। मतलब बापूजी जब कल आपने कहा था कि राम जी काका का फोन है, वो दरअसल भीड़े बहन का फोन था। हाँ बापूजी गजब खेल खेला आपने। तभी मैं सोचूं कि आपने मुझसे पैसे नहीं मांगे और भीड़े से कैसे पैसे मांगे। बापूजी कम से कम मुझे तो बता दिया होता। हाँ बापूजी। अरे जेठिया, अरे भाई भिंडी मास्टर को सरप्राइज देनी थी, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया, टप्पू को भी नहीं बताया, और तो और अब्दुल को भी पता नहीं था कि उसने फटाके क्यों फोड़े। हमने तो सिर्फ फोन करके इतना ही कहा था कि अब्दुल जाके सोसाइटी में फटाके फोड़, हम लोग आ रहे हैं। बापूजी। अच्छा। लेकिन माधवी तुम तो जानती थी ना कि मुझे वो 1 लाख रुपए लोनावाला में सेकंड होम में इन्वेस्ट करने थे। अब मेरा वो सपना तो सपना ही रह गया ना। अहो वो सपना तो हम लोग कभी भी पूरा कर सकेंगे। इन्वेस्टमेंट के प्लान्स तो कभी खत्म नहीं होंगे। बराबर। सही बात है। उनके प्लान्स तो नए नए स्कीम्स के साथ आते ही रहेंगे। और आप जिस खुशी के बारे में सोच रहे हो ना, वो 10 साल के बाद मिलती, लेकिन उसके लिए हम लोग आज की खुशी खो रहे हैं। और भविष्य की चिंता में हमें अपना आज नहीं खोना चाहिए। एकदम सच्ची बात है। और आप एक बात बताइए, हम तीनों एक साथ आखिरी बार कब घूमने गए थे? नहीं याद आ रहा है ना? जब हमारे पास स्कूटर था तब। अभी हमारे पास स्कूटर है तो हम तीनों एक साथ घूमने जा सकेंगे। आपकी कितनी सारी तकलीफें, आपकी कितनी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। रिक्शे का भाड़ा, बस के धक्के, इससे आपको कितनी तकलीफ होती थी,
और मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती, इसलिए आपके पसंद की जैसे आपको चाहिए थी वैसे ही साइड कार वाली स्कूटर आपके लिए लेके आई हूँ। माधवी बेटी की बात एकदम बराबर है भिंडी मास्टर। अरे भाई, भविष्य की चिंता में हम आज की खुशियों से समझौता क्यों कर रहे हैं? हमारा वर्तमान अगर सुखद होगा तो भविष्य अपने आप सुखद हो जाएगा। बापू जी। हाँ। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू माधवी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। दरअसल कल की खुशी के चक्कर में मैं अपना आज खोने जा रहा था। माधवी, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारा घूमना फिरना बंद सा हो गया था, लेकिन अभी इस स्कूटर की वजह से हमारे वो दिन वापस आ सकते हैं। अब इस स्कूटर पे हम लोग तीनों घूमने जा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच चाचा जी। अरे भाई भिंडी मास्टर, थैंक यू की असली हकदार तो माधवी बेटी है। ये स्कूटर लेने का प्लान तो उसका था ही, लेकिन स्कूटर के साथ साइड कार लगवाने का प्लान भी उसी का था। तुझे पता है, ये साइड कार के साथ तेरा स्कूटर 1,07,000 में पड़ा, तो ऊपर के 7,000 माधवी बेटी ने अपनी बचत में से जोड़े। अरे वाह, ग्रेट जॉब माधवी भाभी। माधवी, क्या बात, क्या बात। माधवी, आज के दिन मैं तुम्हें कुछ देने वाला था और तुमने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया। आहो, एक ही बात है। सच में माधवी, तुमने मेरा आज का दिन यादगार बना दिया। इतना बढ़िया स्कूटर। ये तालियां चंपक चाचा और माधवी भाभी के लिए, भाई भिड़े को स्कूटर का सरप्राइज देने के लिए। दोस्तों, जब खुशी अचानक मिलती है ना, तो खुशी का मजा दुगना हो जाता है। वैसे आपको आज एक बहुत बड़ी खुशी का मौका हम देते हैं। जरा चलिए अहमदाबाद। अहमदाबाद काकरिया से आप सबको असित कुमार मोदी का नमस्कार। हम सब के लिए खुशी और आनंद का अवसर है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए ये बहुत बड़ा सम्मान है। हमारे आपके सबके प्यारे श्री तारक मेहता जी को भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। तो आइए मिलते हैं पद्मश्री तारक मेहता जी से। तारक भाई, तारक भाई। तारक भाई, आपको गोकुल धाम सोसाइटी की ओर से, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से, सब टीवी की ओर से और हमारे प्यारे दर्शकों की ओर से आपको ढेर सारी बधाई और हृदयपूर्वक अभिनंदन। आज हमारे पद्मश्री तारक मेहता जी के लिए और उनके सारे परिवार के लिए बहुत बड़ा खुशियों का अवसर है। आप सबका खूब खूब आभार। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। खुशी की बात है कि नहीं? भारत के सर्वोच्च सम्मान और पुरस्कारों में से एक, पद्म पुरस्कारों में से एक, पद्मश्री मिलने पर श्री तारक भाई मेहता को हमारे असित कुमार मोदी ने अहमदाबाद जाकर सम्मानित किया। वह निश्चित तौर पे सम्मान की बात है, बहुत बड़े सम्मान की बात है। पद्मश्री मिलना गौरव की बात है। भाई तारक भाई मेहता की सृजन की दुनिया में से उनका उल्टा चश्मा नाम से जो आर्टिकल्स थे, उन पे असित कुमार मोदी ने एक बड़ा ही जबरदस्त सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा सब टीवी के लिए बनाया, जिस सीरियल ने आपके दिलों पर राज किया और कर रहा है और आपका प्यार पा रहा है। इसलिए बधाई श्री तारक भाई मेहता को भी और श्री असित कुमार मोदी को भी। हमारी पूरी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से कोटि कोटि अभिनंदन श्री तारक मेहता का। और अब यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में चूंकि
नया स्कूटर आया है तो हंगामे तो होंगे ही। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। चाचा जी पर एक गल दसो, एक ही दिन में तुझे स्कूटर कैसे ले लिया जी? हाँ अरे भाई, हमारे गांव के नाथिया के बेटे का यहाँ शोरूम है स्कूटर का, उसी ने सब करके दिया। ओए पापा, ये स्कूटर का नंबर ऐसा क्यों है? और गोगी पुत्र, ये टेम्परेरी नंबर है और कुछ वक्त में पक्का नंबर आ जाएगा। अहो, सॉरी आपको परेशानी हुई। नहीं माधवी, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? बल्कि तुमने बिल्कुल सही किया। सॉरी तो मुझे जेठालाल को बोलना चाहिए। मेरी वजह से जेठालाल को मनोज भाई ने बहुत सुना है। अरे भाई वो सब अभी छोड़ने, अभी नया स्कूटर आया तो मजा कर। हाँ हाँ। अब पिड़ो रुक के यार, तू भी कमाल करता है। नया स्कूटर दिया माधवी भाभी ने, पहले मुझे ट्राई तो करने दे यार। मस्त अरे मैं भी खरीदेगा। अब मेरी अरे मजाक कर रहा हूँ। हाँ तो ठीक। मैं एक राउंड मारता हूँ भाई। मैं रह गया। बैठिए आप भी। जेठालाल डरा दिया तुमने मुझे। क्या कोई मजाक करते है भला? देख भाई, तेरा स्कूटर अभी बच गया है तो फिर तुझे सबको पार्टी देनी पड़ेगी। अच्छी वाली पार्टी। हाँ भीड़े भाई, देखिए पार्टी देने की दो वजह है। पहली वजह आपको स्कूटर मिला है और दूसरी वजह आज के शुभ दिन पर आप और भीड़े बहन शादी से पहले पहली बार मिले थे। तो पार्टी तो देनी ही पड़ेगी। हाँ करेक्ट। हाँ, पार्टी 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 पार्टी। पार्टी क्या है? चलो जी, पांडे जी आप यहाँ। ये पार्टी क्या? थोड़ी देर पहले मेरे थाने में आके कहते हो कि मेरे बाबूजी गुम हो गए हैं, उसे ढूंढ निकालिए, और यहाँ आके पार्टी नहीं हुआ। मतलब बापूजी मिल गए, मेरा मतलब है अपने आप वापस आ गए। और कैसे हैं आप? हाँ नमस्ते। हाँ। ये अपने साथ 1 लाख रुपए भी लेकर गए थे ना, उसका क्या? स्कूटर में? नहीं। वो 1 लाख में से बापूजी माधवी भाभी के कहने पर भिड़े भाई के लिए ये नया स्कूटर लेकर आए। ये नया है। 1 लाख रुपए बाबूजी भिड़े? मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। दरअसल हुआ यूं कि तो कुल मिला के जो कुछ हुआ वो ये भिड़े भाई को सरप्राइज देने के लिए हुआ।
तुम लोगों के सरप्राइज के चक्कर में हम पुलिस वालों का काम बढ़ जाता है। मैं बाबूजी के लिए कई जगह मैसेज भेजे, जब कोई जवाब नहीं आया तो मैं चिंतित हो गया और मैं यहाँ आ गया। आकर क्या देखता हूँ, जो पुत्र अपने पिता के गुम होने पर पुलिस थाने में आकर रो रो कर गिड़गिड़ा रहा था कि मेरे बाबूजी गुम हो गए, कहीं से ढूंढ के लाइए, वो यहाँ आकर पार्टी 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 करता है। पार्टी मांगने से पहले तुम्हें मेरा एक बार भी ख्याल नहीं आया? नहीं नहीं चालू जी, पांडे जी आपके बगैर पार्टी कैसे हो सकती है? आपको तो पार्टी में आना ही पड़ेगा। मैं पार्टी की इनविटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ जेठालाल। तो जब बाबूजी मिल गए थे तो मुझे बताना चाहिए था ना। मैंने तुमसे कहा था कि 11 बजे तक बाबूजी नहीं मिलेंगे तो तुम मुझे फोन करोगे, किया? ओह हाँ। सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी मत बोलना। क्यों? सर 1 मिनट आइए ना। इधर आ। सर ईगो छोड़िए और यहाँ आइए। क्या? सर उनकी क्या गलती है? अभी तो 11 भी नहीं बजे। देखो जेठालाल, इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ओह थैंक यू। हर आदमी का टाइम एक सा नहीं होता। टाइम टाइम की बात है, आज हमारा टाइम अच्छा है, कल तुम्हारा टाइम अच्छा है। आप लोग पार्टी मनाइए, अब मेरे भी निकलने का टाइम हो चुका है। चलो, कभी बुलाऊं तो आ जाएगा, सबके सामने ईगो ईगो करते। तू जानता है मेरे पास ईगो है ही नहीं। चल अभी। चलो, अंत भला तो सब भला। हम सब भी खुशी खुशी घर जाते हैं। और माधवी भाभी एंड भिड़े भाई, हम सब की ओर से वंस अगेन नए स्कूटर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। एंजॉय। कांग्रेस वंस अगेन। तो चलो अभी हम सब भी घर चले। बधाइयां पिड़ो, पर ध्यान रखियो और हमारी पार्टी तुझ पे उधार रही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये जाहिर करता हूँ कि कल सबको सोडा शॉप पे पार्टी दी जाएगी। सोडा शॉप? अरे मजाक कर रहा हूँ जेठालाल, नहीं बड़े पैमाने पे पार्टी होगी। हाँ पक्का पक्का करेंगे पार्टी। अरे भाई हम सबने चला लिया, भाई इसको भी तो मौका मिलना चाहिए ना। आत्माराम तुकाराम भिड़े यांचा मजा आ गया। हाँ खरंच खरंच खूप मजा आली। तो बाबा कैसी लगी आपको सरप्राइज? सरप्राइज? दिस इज द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ माय लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सोनू, थैंक यू सो मच माधवी। अरे बाप रे, अभी तो बहुत लेट हो गया, अब स्कूल भी जाना है सोनू। चलो सोने। हाँ ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। आओ, मैं क्या कहती हूँ, मामा की वजह से हमें इतनी खुशियाँ मिली है, तो एक थैंक यू बोलने के लिए फोन करते हैं ना उनको। हाँ लेकिन मामा जी अभी लंदन में, तो ISD तो क्या हुआ? क्या हुआ? मैं लगाऊंगा फोन। हाँ हॅलो मामाजी. हॅलो, आत्माराम बोलतोय मुंबईहून, इंडियातून. अरे हाँ हाँ, चिल्ला क्यों रहा है? आस्ते बोलना। वो आप लंदन में है ना, 7 समुद्र पार, तो मुझे लगा आपको सुनाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं जोर से बोल रहा था। हाँ बोल बोल, सुनाई दे रहा है। कैसा है तू? मैं मस्त। हाँ मामा, मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि आपने जो हमें 1 लाख रुपए दिए थे ना, वो हमारे लिए यादगार भेंट हो गई है। अच्छा कैसे? उस पैसे से हमने स्कूटर ले लिया है। स्कूटर लिया? अरे वाह 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 वाह। ए ट्यूशन टीचर, सेकेंड हैंड तो नहीं लिया ना? अरे नहीं मामा, माधवी ने मुझे स्कूटर गिफ्ट किया है, एकदम नवी कोरी करकरीत। अरे वाह वाह वाह, अभिनंदन अभिनंदन। मामा सच कहो तो
आपने हमें ये पैसे नहीं दिए बल्कि आशीर्वाद दिया है, जो हमारे परिवार में ढेर सारी खुशियां लेकर आया है। ए आत्माराम, खुश रहो खुश रहो। देख, तूने मुझे फोन करके बताया ना, मेरा दिल बहुत खुश हो गया। हाँ, बहुत खुश हो गया। और सुन, अब जब भी तू नई स्कूटर पर बैठेगा ना, तो मामा को, हाँ हाँ, और मामी को जरूर याद करना। अरे मामा, हम तो वैसे भी आपको याद करते ही है ना। अरे जानता हूँ, मजाक कर रहा हूँ रे, मजाक कर रहा हूँ। ओके मामा, फोन रखता हूँ। गुड नाइट। अरे गुड नाइट क्या, अभी तो वहाँ पे गुड इवनिंग होगी। गुड इवनिंग। हाँ, बाय बाय बाय। थैंक यू सो मच माधवी, थैंक यू सो मच। वेलकम। वैसे बापूजी, आज आपने बहुत बढ़िया काम किया, ये भिड़े को नया स्कूटर दिला के। हाँ, माधवी आंटी, सोनू, भिड़े अंकल सब लोग कितने खुश हो गए ना। हाँ वो तो है भाई, नया स्कूटर उनके जीवन में नई खुशियां लेकर आया है। लेकिन दादाजी, अभी भिड़े अंकल स्कूटर सोसाइटी में पार्क करेंगे और हम लोग को खेलने नहीं देंगे। हाँ तो बराबर है बेटा, उनका नया स्कूटर है तो वो ख्याल तो रखेंगे ही ना। तुम लोग भी ख्याल रखना। हाँ पापा। लीजिए मुखवास। नहीं नहीं दे, अभी और कुछ खाया नहीं जाएगा। आज क्या बैंगन का भरता बनाया था तूने, मजा आ गया। बाजरे का रोटला और बैंगन का भरता कुछ ज्यादा ही खा लिया मैंने आज। तो चूरन दूं? बोलता हूँ बाद में। दादाजी, पापा को आपको खाना हजम करने वाला आसन सिखाइए ना। हाँ बराबर है। आजा जेठिया, चल मैं तुझे सिखाता हूँ। तू रोज खाना खाने के बाद अगर वज्रासन करेगा ना, तो तुझे खाना खाने के बाद चूरन खाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आजा मैं तुझे दिखाता हूँ। ये ऐसे करके ऐसे बैठ जा। चल आजा आजा आजा। कौन बैठ जा बैठ जा। आइए। कौन पापा, कौन? हाँ शाबाश शाबाश, बैठ। वाह वाह वाह। तो क्या हुआ? नहीं बापूजी, कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? ये लादी हो घुटनों में लग रही है। तो पापा सोफे पे कीजिए, सोफा सॉफ्ट है। हाँ, सोफे पे घुटनों पर दर्द नहीं होगा। हाँ, चलिए चल ठीक है, चल आजा सोफे पे कर। आजा पापा आइए। शाबाश। अरे वाह। आजा 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 बैठ जा। बापूजी ने फटाक। कौन पापा? ये शाबाश। वाह शाबाश। वाह। चल अभी मुंह मत बिगाड़, वजन ज्यादा है तो थोड़ी तकलीफ होगी, कोशिश कर, हो जाएगा। हाँ पापा। टप्पू के पापा, आप रोज ऐसा करेंगे ना तो आपका वजन कम हो जाएगा। हाँ चल। Come on पापा, come on, you can do it. टप्पू के पापा क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ बहू, ये नाटक कर रहा है। नहीं नाटक नहीं कर रहा हूँ बापूजी, नस पे नस चढ़ गई। हाउ लेफा जेवो छे। तू रहने दे भाई, रहने दे, तू चल, नहीं होगा, रहने दे। चल भाई चल डब्बू, सोने चलते चल। हाँ, गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मी, जय जिनेंद्र। गुड नाइट। बेटा। टप्पू के पापा, आपका पैर दीजिए। अरे नहीं दे सकता, जॉइंट है। अरे ऐसे नहीं, लाइए मैं ही ले लेती हूँ। आप पैर दीजिए। एक मिनट जरा शांति रख भाई। धीरे। कहाँ दर्द हो रहा है यहाँ? याद है टप्पू के पापा, शादी के बाद एक बार आप मुझे सुंदरवीरा की बाइक पर कांकरिया तालाब घुमाने ले गए थे, और तभी बाइक का गियर बदलते बदलते आपके पैर की नस पर नस चढ़ गई थी, तभी मैंने ही ठीक की थी। हाँ। मजा आ गया था। मेरे पैर की नस पे नस चढ़ गई थी, उसमें तुझे मजा आ गया था? अरे नहीं, कांकरिया तालाब घूमने का मजा आ गया, वो बात कर रही हूँ। मजा तुझे आया होगा, मेरे तो पूरी शामो सुंदर वीरा के दोस्तों ने बिगाड़ दी थी। उधर। कांकरिया तालाब पे आधे से ज्यादा लोग सुंदर के दोस्त थे। 2 मिनट तुझसे प्यार भरी बातें करने जाऊं, उसमें तो कोई ना कोई टपक पड़ता था। अरे जीजा जी, आप इधर? ओहो, कांकरिया तालाब घूमने आए हैं? अरे घूमने नहीं तो क्या, कांकरिया में कितना लीटर पानी है वो चेक करने आया हूँ। और दूसरा, ए जिगड़ा, ए बॉस, आ जाओ, जीजा जी बैठा है यहाँ। ओ जीजा जी, चलो
आपको मैं मस्त दाबेली खिला कर लाता हूँ, हेड़ो, मजा आएगा, हेड़ो हेड़ो। मैंने मुश्किल से एक दाबेली खाई होगी, वो 5-6 घप का गया। और फिर जब पैसे देने की बारी आई तो बोलते हैं, अरे सॉरी बॉस, जीजा जी मेरे पास छुट्टा नहीं है, बंदी नोट है। आपके पास छुट्टा होगा तो फिर वो दाबेली के पैसे भी मुझे ही देने पड़े। उस दिन पूरे रोमांचिक मूड का सत्यानाश कर दिया सबने मिलकर। कोई बात नहीं, उस दिन की कसर आज पूरी कर देते हैं। ए बाबू मासा। अरे बाबू मासा नहीं, बाबू मोसाई। हाँ, वही। मैं क्या कहती हूँ टप्पू के पापा, बहुत दिन हो गए मैं आपके साथ स्कूटर पर नहीं बैठी हूँ। चलिए ना, भिड़े भाई का स्कूटर पर कांकरिया तालाब घूम कर आते हैं। स्कूटर पे यहाँ से अहमदाबाद? हाँ? पागल हो गई है? नहीं, अरे सब लोग कहेंगे कि देखो देखो ये टप्पू के पापा गड़ा दया के प्यार में कितने पागल हो गए हैं। उसको घुमाने के लिए छेक मुंबई से अहमदाबाद लेकर आए हैं। ये डूबी इतनी ठंडी में हम लोग स्कूटर पे यहाँ से अहमदाबाद जाएंगे ना तो हाथ पैर गला आंखें सब ऐसा अकड़ जाएंगे। कोई बात नहीं, हम एक काम करेंगे, साइड कार में हाथी भाई को भी साथ में लेकर जाएंगे। शांति रख। अब की बार हम लोग अहमदाबाद जाएंगे ना तो वहीं से किसी का स्कूटर या बाइक लेंगे और उस पे तुझे बिठा के मैं कांकरिया तालाब घुमाने ले जाऊंगा, बस। नहीं, बाइक नहीं, स्कूटर। भिड़े भाई के पास जैसा स्कूटर है ना, ठीक वैसा ही। भिड़े भाई का स्कूटर मस्त है, नहीं? मस्त है। आज तो अभी उसे नए स्कूटर की वजह से नींद नहीं आ रही होगी। लंबू, हाँ बोला। और अपना शिकार? बे यार, हम इतनी ठंड में यहाँ ये स्टैंड और अखबार चुराने आए हैं। भाई इसके तो रद्दी में 2 रुपए भी नहीं मिलने वाले। मैं रद्दी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूटर की बात कर रहा हूँ। मस्त स्कूटर है यार, मजा आ गया। क्या स्कूटर है, अच्छे खासे दाम मिल जाएंगे। सही कह रहा है तू। और एक ये मास्टर की भी है मेरे पास। तो चल शिकार करते हैं, चल चलते हैं। ए सुन, हेलो। अभी तो भिड़े के स्कूटर की नजर भी नहीं उतरी थी कि चोरों की नजर उस पर पड़ गई। जैसे एटीएम में से पैसे धनाधन निकलते हैं ना, ठीक वैसे टेंशंस, प्रॉब्लम्स, मुश्किलें गोकुलधाम सोसाइटी में एक के बाद एक आती हैं। भाई भिड़े का नया नवेला स्कूटर अभी तो जी भर के देखा भी नहीं था और ये स्कूटर चोरी हो जाएगा। गजब हो जाएगा साहब, कमाल ही हो जाएगा। लेकिन क्या करें, स्कूटर इतने हंगामे अपने साथ लेके आया है कि अब नए हंगामे तो होना स्वाभाविक है। अब स्कूटर चोर चुराएंगे, लेकिन ये बात तय है कि वो आपके होठों से हंसी नहीं चुरा सकते, क्योंकि आप देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। होठों की हंसी बड़ी कमाल की चीज होती है। लबों का तबस्सुम, इसे लाने में सदियां निकल जाती हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जिंदगी भर ऐसे काम करते हैं कि लोगों के चेहरों की मुस्कुराहट बनी रहे, उनके लबों पे तबस्सुम बना रहे। ऐसा ही एक नाम थे श्री आर के लक्ष्मण, जिन्होंने कॉमन मैन के मार्फत, आम आदमी के मार्फत उसकी समस्याओं को रोज हमारे समक्ष परोसा। हम उसे देख के मुस्कुराए, हंसे। आर के लक्ष्मण इस दुनिया में नहीं रहे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। लेकिन ऐसे लोग हमेशा दुनिया में रहते हैं जो लोगों को हंसाने का सबब बनते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आप हमेशा हंसते रहेंगे और ये भी सोचेंगे कि भिड़े का स्कूटर अगर चुरा लिया जाएगा तो क्या होगा। तो ये जानने के लिए आपको देखना होगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.